Hello everybody, my name is Lena and welcome to another video where I'm giving late night talks. ठीक है, तो आज मैं बात करूँगी द यूजुअल स्टेटमेंट जो हमें सब बोलते हैं जब हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे होते हैं। तो मोस्टली हमें क्या सुनने को मिलता है? मूव ऑन कर यार, लेट गो करना पड़ेगा, लेट गो। व्हाट डज दिस लेट गो मीन्स? फॉर मी एट लीस्ट, let it go, what does it actually mean? तो लेट गो करने का मतलब मेरे लिए है कि जो भी जैसी भी सिचुएशन चल रही है अभी, जैसी परेशानी में मैं हूँ, जो भी परेशानी चल रही है और मुझे अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है निकलने का और ऐसा लग रहा है जैसे जकड़ रखा है इस चीज़ ने, मुझको स्टक फील हो रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। मतलब ये मान लेना कि ठीक है यार, अब यही है जो है, और अगर कंट्रोल है तुम्हारा उस चीज़ पर देन डू समथिंग टू फिक्स इट, एंड अगर कंट्रोल नहीं है देन क्या फ़ायदा रोने धोने का, है ना। जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, द थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल, यू शुड जस्ट एक्सेप्ट इट। मतलब उसी में भलाई है, उसी में आपका दिमाग ठंडा हो सकता है, उसी में आपको अनस्टक फील हो सकता है जब आप जो चीज़ जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो मेरे लिए तो यही मतलब था लेट गो करने का, एटलीस्ट इन 2020, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं जो बोल रही हूँ अपने 2020 के डायरी नोट से बोल रही हूँ। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स इन लेट गो एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, एंड वी जस्ट ट्राई टू बीट आवर सेल्फ अप कि भाई मतलब हम मेरे में कोई गलती हो गई, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वो हूँ। फिर इससे क्या होता है कि सेल्फ डाउट आने लग जाता है, और जैसे ही सेल्फ डाउट आने लग जाता है फिर हम सेल्फ डाउट आते ही फिर हम और गिल्ट में चले जाते हैं, फिर हमें और अपनी पुरानी बुरी सिचुएशंस परेशानियाँ याद आने लगती हैं, फिर हम उसको नेगेटिवली सोचने लगते हैं, जिससे फिर सेल्फ डाउट गिल्ट, फिर ना ये जो सिलसिला है ना रुकता नहीं है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम एकदम ट्रैप्ड हो जाते हैं, और उस पॉइंट पे रोने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता, बस रोना ही आता है। और ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या फिर क्यों मेरी लाइफ ही ऐसी है, मैंने तो दूसरों के साथ ऐसा होते देखा नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि बाहर से ना हर इंसान सही दिखता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है यू डोंट नो। मतलब बाहर से सब सही है, बाहर से एक्चुअली सब सही है सबकी लाइफ में, एटलीस्ट दूसरों की लाइफ में सबसे, इवन कोई और भी हमारी लाइफ को जब देख रहा होगा तो वाह यार क्या लाइफ है। सच में दिस इज़ ट्रू कि हमें हमेशा बाहर से दूसरों की लाइफ सही दिखती है, पर लेकिन हमें नहीं पता या तुम्हें नहीं पता कौन किस तरह की फ़ाइट अपने आप से कर रहा है। हम हर हम हमेशा किसी न किसी फ़ाइट में हैं अपने साथ, अपने अंदर ही, भले वो ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, एनजाइटी हो, ये सब ऑल द नेगेटिव थिंग्स, इन सब से हम हमेशा फ़ाइट करते रहते हैं। और ये फ़ाइट हर किसी से चल रही होती है, हर किसी के दिमाग में है सेल्फ डाउट, हर किसी के दिमाग में, कोई कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, मतलब बहुत अचीव कर लिया हो, बहुत कुछ बहुत खुश हो लाइफ में हमारी तरफ, मतलब हमारे नज़रिए से, बट एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन फाइट इन देयर ब्रेन। ठीक है, तो पहले तो कंपैरिजन करना बंद करना होगा कि दूसरों की लाइफ अच्छी है, हमारी लाइफ ख़राब है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली सबकी अपनी अपनी फ़ाइट्स हैं, आप अपने लेवल पे लड़ रहे हो, कोई दूसरा अपने लेवल पे लड़ रहा है, पर लेकिन बात यह है कि लड़ाई कैसे भी हो, जब भी ऐसा फील आने लगे, सेल्फ डाउट आने लग जाए, जब भी ऐसा फील आने लग जाए कि भाई कुछ नहीं हो सकता, मेरा ख़त्म है मेरी लाइफ और ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी, देन बस इतना समझ लो कि ठीक है, मान लो कि हाँ भाई हाँ ये ऐसी ही है, जस्ट आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट वट एवर इज़ हैपनिंग, एंड बट आई वोंट स्टॉप इन दिस मोमेंट, आई विल कीप वर्किंग फॉर माई सेल्फ। और उसके लिए ना
अपने ऊपर भरोसा होना भी बहुत ज़रूरी है, तो अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अपने ऊपर ना एटलीस्ट अपने लिए खुद को खड़ा रखना पड़ेगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप ना किसी और से भले आपका वो पार्टनर हो और या फिर आपके पेरेंट्स हो, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड हो, व्हाटएवर, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए स्टैंड करे। कोई नहीं करेगा। और अगर मतलब करे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी करे तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अपने मन की लड़ाई है। किसी को नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है, और आप ना, आपको खुद को भी नहीं पता, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लिख आप अगर डायरी में लिख, चलो आप लिखने बैठ जाओ अपना वट एवर यू आर थिंकिंग, कितनी लाइन लिख पाओगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है? क्योंकि ये एक जाल जैसा है। मतलब एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे थॉट के बाद तीसरा थॉट, और मतलब ये ऐसा, मतलब ऐसा जाल जैसा बन जाता है, मतलब समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू हुई थी कहानी और कहाँ पहुँच गए हम। तो इस पर ज़्यादा अगर फोकस करते रहेंगे ना तो फंसते ही रहेंगे, इस चीज़ पे फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे एक पॉइंट पे ब्रेकआउट होने के लिए। तो बेटर यही है ना कि ठीक है यार, ऐसा है तो जैसा है, मान लो। अब क्या है कि ये कोट, एक गाना है, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, और उस गाने में ऐसा कुछ था कि मतलब इस दुनिया में ये ऐसी लाइफ है, ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर किसी को बुरे दिन से गुजरना पड़ेगा। भगवान राम को भी गुजरना पड़ा था, उनको भी प्रूफ करना पड़ा था, सीता मैया को भी प्रूफ करना पड़ा था। तो हम कौन है, हु आर वी, कि हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट चली जाएगी? लाइफ इज़ नॉट सपोज टू बी परफेक्ट। द थिंग इज़ we just have to accept it whatever it is, and we just need to go on, keep going on. This is what life is. Whatever is happening, just keep moving on and enjoy the good moments fully, पूरी तरीके से एंजॉय करो, क्योंकि रोने का भी टाइम आएगा। अच्छा टाइम चल रहा है तो रोने वाला टाइम भी आएगा। रोने वाले टाइम पे भी जी भर के रो, जी भर के रो, पर उस चीज़ पर अटके मत रहो। रो एक दिन, अगले दिन मूव ऑन कर लो, अपने काम पे लग जाओ फिर से, जो जिस जैसी है वैसे मान लो और काम काम पे लग जाओ। लेकिन हाँ, काम पे लगना बहुत ज़रूरी है। काम पे लगना इन द सेंस, जो भी आप करते हैं अपने लिए, जो भी आपके गोल्स हैं, तो सबसे पहले तो गोल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट गोल टुवर्ड्स ग्रोथ। एवरीबडी नीड्स ग्रोथ इन देयर लाइफ, ओके, वॉट एवर इट मे बी, अ डिज़ायर टू फुलफिल समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग एंड जस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस दैट वर्क, कि इतने खो जाओ उसमें कि दर्द भूल जाओ। और धीरे धीरे हम जब ये हर चीज़ ना प्रैक्टिस से आता है, तो धीरे धीरे जब हम ये करते रहते हैं तो एक टाइम आ ही जाता है ऐसा कि जब हम भूल जाते हैं, और फिर हम 3-4 साल बाद उसमें देखते हैं। 3-4 साल ज़रूरी नहीं है, मतलब मुझे इतना टाइम लगा था, पर ज़रूरी नहीं सबको इतना टाइम लगे। पर हम फिर घूम के देखते हैं तो हम ओह माय गॉड, कैसी थी मैं, कितनी छोटी सी बात पर रो रही थी, इस टाइप का आपको फील होगा। सो इस टाइप के मोमेंट ना, ख़राब मोमेंट्स, स्टक वाले मोमेंट्स, दुख वाले मोमेंट्स सबके जीवन में आते हैं। वी जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू कोप विद इट, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो, है ना। लाइक एक्सरसाइज, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो पहले जब वो करते हैं इतने क्रैम्प्स आते हैं तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम ना करें। फिर जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, मतलब उस ऐसा थोड़ा ना है कि पहले दिन क्रैम्प आ गए तो अगले दिन से हमने एक्सरसाइज बंद कर दी। ख़राब चीज़ तो नहीं है वो। उसी तरह दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट एक्चुअली, मेरे हिसाब से ना ये प्रॉब्लम्स ना ख़राब नहीं है, ये काइंड ऑफ एक्सरसाइज है कि हम इसको रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे। मीन्स इफ इट, हम इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे ये जैसा है जैसा है, देन हम अपने आप को शेप कर पाते हैं उस चीज़ से। कि जैसे हम एक्सरसाइज से अपनी बॉडी शेप करते हैं, और फिर हम एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम वो एक्सरसाइज से कुछ होता ही नहीं है, मतलब कुछ भी जैसा कुछ नहीं लगता। आज आपको एक पुशअप में बहुत दर्द होता है, कल जब आप बहुत एक पुशअप रोज़ करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप 5 पुशअप, ऐसे एक पुशअप 5 पुशअप कर लोगे एक पुशअप की जगह पे, आपको फील ही नहीं होगा, है ना। तो उसी तरह हम जो ये प्रॉब्लम्स है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस कि हम मतलब जब इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनसे लड़ना सीख जाते हैं, मतलब अपने काम पे फोकस रखते हैं, जैसा है वैसा मान ले, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं और करते रहते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो हम ना ये सीख जाते हैं
कि अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उससे जूझना सीख जाते हैं. इट्स लाइक प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स विल नेवर स्टॉप. प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी हमेशा. आज एक प्रॉब्लम है, कल दूसरे टाइप की प्रॉब्लम होगी. आज एक प्रॉब्लम है तो कल. तो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एक्चुअली फाइनली ये लेट इट गो, आई मीन ये मैंने इतना सब कुछ इसी मैसेज को देने के लिए बोला है. दैट at one point of life, I mean, at one point of every problem, you have to let things go. Let it go as it is going. Leave it on time because time heals everything. I said it in the first video. Time heals everything. And you have to let it go. Keep focus on your work. And that's how you're going to grow. Right? तो इस वीडियो का मैसेज यही था कि काम चलते रहना चाहिए. जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी परेशानी हो, काम चलते रहना चाहिए. और खुशी का मौका भी आएगा. बस काम करते रहो. खुशी को भी ज़्यादा मत एक्सप्रेस करो नहीं बोलूँगी. खुशी से भी ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, दुख से भी ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो. बस जो जैसा है एक्सपीरियंस करो, आगे बढ़ो. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना. इस तरह की बातें अगर आपको सुनना पसंद है देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर. एंड और हाँ, इस सीरीज़ का नाम क्या रखना है सजेस्ट करना मत भूलना प्लीज़. अदरवाइज आई हैव टू, मुझे खुद ही रखना पड़ेगा. ठीक है. व्हाटएवर. बाय बाय. स्टे स्ट्रॉन्ग.